दुनिया में कुछ ऐसा हो जाए कि प्यार करने वाले कभी अलग ही ना हो। काश कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि रिश्ते कभी टूटे ही ना। काश ऐसा हो जाए कि संबंध और रिलेशनशिप हमेशा मजबूत रहे। काश ऐसा हो जाए कि जब भी कोई किसी को प्यार करे तो धोखा ना दे। काश कुछ ऐसा हो जाए कि प्यार करने वाले लोगों को कभी किसी भी प्रकार की तकलीफ आए ही ना। दुनिया में कुछ भी बुरा हो पर प्यार करने वालों को सब कुछ मिल जाए। लोग आशीर्वाद देते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो। दूध का रिश्ता बहुत मजबूत होता है। दुनिया में सबसे बड़ा प्यार ममता का है। आज मैं कह रहा हूं, उसी ममत्व को तुम्हारे प्यार में अगर डाल दिया जाए तो जीवन पर्यंत खत्म नहीं होगा। दूध रखने के बाद ही जब तक वो तुमसे बात नहीं कर लेगा तब तक उसे चैन नहीं पड़ेगा। उसके दिल में तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक तुमसे बात नहीं हो जाती। जानिए कैसे हो सकता है। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन को श्रेष्ठ किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको मजबूत किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको बहुत स्ट्रांग कर दिया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है, प्यार में जिताया जाता है, रिश्तों में स्पेशल किया जाता है, पारिवारिक लाइफ बचाई जाती है, दाम्पत्य लाइफ बेहतर की जाती है और आपका रिलेशनशिप, आपका लव, आपका प्यार, ये सब आपके अनुकूल बनाया जाता है। यहाँ पिछले 20 सालों से लगातार लोग धन्यवाद कर रहे हैं। धन्यवाद करने वालों की संख्या 21 लाख हो चुकी है। परसेंटेज में हम लोग 95 प्लस हैं। यहां रोज हम लोग बड़ी गहरी रिसर्च को बहुत सामान्य स्तर पर आपके सामने रखते हैं। आज एक अद्भुत प्रयोग लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। साझा कर रहा हूं एक ऐसा प्रयोग जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रयोगों में से एक है। दुनिया में प्यार का जब जन्म हुआ तो सबसे पहले प्यार को लोगों ने मां और बेटे के रूप में जाना। ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रेम था जो आज भी है। इस धरा में यारों कोई मां से बढ़कर है नहीं। लाख आई मुसीबत मां मगर रोई नहीं। मां ने मर्दों को बनाया, क्या निराली शान है। लेकिन जो कदर मां की न जाने वो नहीं इंसान है, ऐसा लेख कहता है। मां का ममता, उसका ममत्व, उसकी दया, उसकी करुणा विश्व में किसी से भी अनजान नहीं है। अगर यही ममता, यही स्नेह प्यार में आ जाए तो होता है। एक तरफ से डेफिनेटली उतना ही होता है। या तो प्रेमी, या तो प्रेमिका, या तो पत्नी, या तो पति अपने साथी को बच्चों की तरह ही प्रेम करते हैं। इसीलिए लोग बेबी बच्चा भी कहते हैं ना अपने प्यार को। आप लोग इस बात को तो बेहतर तरीके से जानते हो। पर वो ममता, वो कनेक्शन, वो इंटरनल फीलिंग आती क्यों नहीं? या अगर थी तो चली क्यों गई? खराब क्यों हो गई? बर्बाद क्यों हो गई? उसे कैसे ठीक किया जा सकता है? वेद कहता है, पयः पृथ्व्यां पयवो घाधि गुपयोधव्यांतरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशः सन्तु मे सम्मा। प्रदिशः यानी प्रदिशा, यानी आपके दिल प्रदेश की बात कर रहे हैं। दिल प्रदेश आपका अपना भौतिक प्रदेश, आपका अपना मौलिक प्रदेश, और जहां से फीलिंग प्रारंभ होती है। कहते हैं दूध एक ऐसी चीज है जो आपके जीवन में प्यार को दर्शाती है। दूध एक ऐसी चीज है जो आपको जीवनदायिनी तो वस्तु है ही है। पहली बार आपने दूध को ही चखा,
ये आपकी रगों में ब्लड से ज्यादा पर्याप्त मात्रा में है, बस दिखता नहीं है। इसकी मात्रा खत्म हो जाए तो लोगों में दया, धर्म, प्रेम सब समाप्त हो जाता है। तभी तो लोग कहते हैं जिनके दया, क्या कहते हैं, जिनके दया धर्म नहीं दिल में, जिनके दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या दे दर्पण में, जिनके दया धर्म नहीं मन में। इनके दया धर्म सब समाप्त हो जाए, लोग कहते हैं उनके मुखार बिंदु से वो ओज समाप्त हो जाता है, वो चाम चला जाता है, वो स्नेह चला जाता है, वो नेह चला जाता है अंदर से जो एक्चुअल विद्यमान है। और अगर ऐसी कंडीशन भी है तो भी इसी से ठीक किया जा सकता है। दुष्ट से दुष्ट पार्टनर को भी ठीक करने का सलूशन है ये, जिसके जीवन में दया, धर्म, प्रेम बिल्कुल कदाचित समाप्त हो गया हो या हो ही ना, उसके बावजूद भी उसे उसमें डुबाया जा सकता है इस उपाय से। क्योंकि ये दूध जो है ना, ये प्रारंभ है प्रेम का, ये आदि अनंत है प्रेम का। इसको विश्व की सर्वश्रेष्ठ माता गाय कामधेनु, उनका नाम पता क्या पूरा काम और धेनु मां है। इसका बहुत संधि विक्षेप नहीं करूंगा मैं, समझने के लिए प्रयत्न करिए। प्रेम के अनंत स्वरूप है। मैं तो कहता हूं प्रेम भगवान है भाई, प्रेम ही ईश्वर है। अमलया भक्ति के बगैर भगवान को पाना मुश्किल है, बिना प्रेम के ईश्वर तक पहुंचना मुश्किल है, बिना प्रेम के भक्ति और साधना और आराधना मुश्किल है। ध्यान, योग, समास बिना प्रेम के सब व्यर्थ है। प्रेम है जीवन में तो सब कुछ है, और प्रेम नहीं तो सर्व कुछ बर्बाद है। हाँ, सर्व विनाश है। आज इस दूध को लेकर के हम इसलिए भी थोड़ा स्पेशल है। पूरे के पूरे विश्व में चाहे पशु हो और चाहे मनुष्य हो, सबका संबंध दूध से है। चाहे किसी भी प्राणी की बात कर लो, किसी भी जीवधारी की बात कर लो, आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, जिनमें पूर्णतः जीव नहीं है, पेड़ पौधों से भी दूध निकलता है। ये बात जानकर आपको अच्छा लगेगा। जिसमें दूध नहीं उसमें प्राण नहीं, ऐसा कह सकते हो आप। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को समझने के लिए आप दूध को प्राथमिकता पर रख सकते हो। चूंकि आहार निद्रा भय संततित्वम सामान्य में तत्पशुभिर निराणाम ज्ञानम हि तेषाम अधिकम वशिष्टम ज्ञानेन हीना पशुभिर समानः। कहते पशुओं में भी ये सब चीजें, ज्ञान का स्वरूप है दूध। दूध बौद्धिकता का स्वरूप है। दूध पवित्रता का स्वरूप है। दूध तुम्हारी मौलिकता का स्वरूप है। दूध तुम्हारे चरित्र का स्वरूप है। और दूध तुम्हारी संपत्ति और संतति का स्वरूप है। लोग आशीर्वाद में क्या बोलते हैं पता? दूधो नहाओ पूतो फलो, ऐसा कहते हैं बुजुर्ग लोग। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। तो आज मैं वही कह रहा हूं, बस थोड़ा सा दूध यहां रख देना। बात इतना करने से, ये तरीका, ये ढंग, ये सिस्टम, ये व्यवस्था तो बता रहा हूं, उसे जान तो लो। इसकी मौलिकता, इसकी गंभीरता, इसका बल, इसकी ताकत, इसकी गुरुता समझे बगैर करोगे तो कुछ नहीं होगा। समझ लो, फिर करोगे तो बहुत सच में बेनिफिट होगा। हर दिन तो होता है ना लोगों को, तुम्हें भी होगा, पर कब? जब तुम औरों की तरह पूरी बात समझ के करोगे। तब स्किप करके कर रहे हो ना तुम, तो तुम्हें तुम्हारे प्यार की कसम है भाई, तुम वापस चले जाओ भैया, तुम्हारे लिए नहीं है ये। यहाँ पर ये चैनल डिसलाइक करने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, शेयर करने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए नहीं है। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ प्यार करने वालों के लिए है। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ संबंध और रिलेशनशिप के लिए है। ये संबंध माँ बेटी का हो सकता है,
पेरेंट्स और बच्चों का हो सकता है, सास बहू का हो सकता है, नंद और देवरानी जेठानी का हो सकता है, मतलब बहुत सारे रिश्ते हैं। हम तो सिर्फ रिश्तों के अलग अलग एंगल्स पे काम करते हैं, रिश्तों के अलावा किसी और चीज पर काम नहीं करते। और वहां बिना संवेदनाओं के कुछ नहीं होता। अगर तुम स्किप करके सिर्फ उपाय देखने की कोशिश कर रहे हो ना, तो सच मानना 4 आने तो बहुत होता है, नया पैसा फायदा नहीं होगा। करके देखिए। बहुत होशियारी मत करना रिश्तों में। रिश्ता ही तो है जहां होशियारी नहीं, दिमाग नहीं, दिल चलता है। दिल लगाओगे तो जीत जाओगे। करके देखो। सीधा तुम्हें उपाय की ओर लेकर के चलते हैं, उसके पहले एक अनुभव ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मैं आपको क्या बोलूँ, आप तो मतलब साक्षात भोलेनाथ हो, भगवान हो गुरु जी। आप मतलब आपने मेरे लिए क्या किया है गुरु जी। मतलब मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है गुरु जी। और मतलब मेरी लाइफ में चमत्कार पे चमत्कार हो रहे हैं गुरु जी, और बहुत अच्छा हो रहा है गुरु जी। आपकी कृपा से मेरी ज़िंदगी बहुत सुधर रही है। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव तुम्हारी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। तुम जो चाहते हो वही ही हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा विश्वास है और तुम्हें अपने गुरु पर विश्वास है, बस इसलिए तुम्हारा सब काम हो रहा है। पवित्र पावन कार्तिक मास में धन, वैभव एवं पारिवारिक सुख शांति के लिए सुनिए श्री महालक्ष्मी शिव महापुराण, जिसको सुनने मात्र से जीवन के संपूर्ण दुख समाप्त होते हैं, साथ ही मन चाहा फल मिलता है। तो आइए प्रहलाद केशव आत्रेय रंग मंदिर, कल्याण, मुंबई, महाराष्ट्र में होने वाली 5 दिवसीय श्री महालक्ष्मी शिव महापुराण में सम्मिलित होकर अपने जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाएं। दिनांक 17 से 21 अक्टूबर, समय 4 से 7, स्थान प्रहलाद केशव आत्रेय रंग मंदिर, शकराव चौक, कल्याण, मुंबई, महाराष्ट्र। इस कथा से जीवन में समृद्धि और सुखों के साथ धन तो आएगा ही, साथ में खुशियां, प्रेम और मन चाहे विवाह का योग भी बनता है। हमारा नंबर है 8917020202 एंड 6391292929। ओम नमः शिवाय। उपाय बहुत सरल है, उपाय बहुत ज्यादा सहज है। आपको किसी भी मिट्टी के बर्तन में कच्चा दूध लेना है। रात्रि में कच्चे बर्तन में दूध लेकर के अपने आप को देखें और ऊपर से काले तिल थोड़े से गिराएं अपने ही ऊपर, फेस के ऊपर। प्रयत्न करिएगा कि पूरे के पूरे फेस को आप उस काले तिल से ढक सके, क्योंकि काला तिल ऊपर ही तैरेगा, अंदर नहीं डूबेगा, इसलिए आप बहुत आराम से ये काम कर पाएंगे। बहुत प्यार से, बहुत सहजता से, बड़ी सरलता से इस काम को करिएगा। और तत्पश्चात अपनी रिंग फिंगर से बिल्कुल बीचों बीच में अपने लिप्स के पास टच कर दीजिएगा, जहां वहां लिप्स दिख रहे हो वहां पर। और इस बर्तन को अपने ही रूम में किसी भी स्थान पर, कोना होगा पश्चिम और उत्तर का कोना, पश्चिम और उत्तर के कोने में इसको रख दीजिए। खुला रखिएगा, कोई भी चीज से ढकिएगा मत। बस ऐसी जगह हो कि किसी का हाथ पैर ना लगे और गिर ना जाए, क्योंकि गिरना अपशगुन माना जाता है, इसलिए सही जगह पर रखिएगा। प्रातः फिर से आपको इसमें अपने दर्शन करने हैं। इस दूध में किसी भी प्रकार की अगर विकृति हो जाए, कुछ खराब हो जाए, गंदा हो जाए, गलत स्मेल आने लगे या कुछ भी ऐसा अनसंट आपको दिखे, तो आप समझ जाना कि व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा खराब है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो ईश्वर की बड़ी कृपा समझ करके इसे किसी भी कुत्ते को किसी मीठी चीज के साथ में पिला सकते हैं। ऐसा करने से तुम्हारे ऊपर मंगल और शनि का पूरा दोष समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे रिश्तों में कभी पर प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। इस काम को बार बार रिपीट भी किया जा सकता है, कई एक बार भी किया जा सकता है। करके देखिए, बहुत आनंददायक है। बहुत मन से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े विश्वास के साथ करना। मुस्कुराओ, खुश रहने की कोशिश करो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, सुंदर बनना, बेहतर रहने की कोशिश करना, प्रीवियस लाइफ मत बताना, पैसों का आदान प्रदान बिल्कुल मत करना, रोना, बिलकना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना सच में मना है। मत करो ना यार, इतनी छोटी सी बात मानते नहीं तुम हमारी, उसके बाद तुम्हारा सब ठीक होगा।
तुम अंडर 5% जो लोग हो ना, उनके लिए स्पेशल है। तुम यहाँ तक पहुंचते ही नहीं होगे, मुझे तो यही लग रहा है। यही तो गड़बड़ है। पूरा एपिसोड देखा करो, जब तक ओम नमः शिवाय ना हो जाए तब तक छोड़ना मत। पता नहीं क्या ही निकल जाए हमारे यहाँ से। मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं चलते चलते भी क्या ही बता दूं तुम्हारे लिए अच्छी चीज, है ना। सोते समय आशीर्वाद देते हो अपने को, सुबह उठ के मंत्र बोलते हो, मेरा हर पल हर क्षण ठीक हो रहा है, सब बेहतर हो रहा है, ऐसा कुछ बोलते हो। अगर नहीं तो पुरानी वीडियोस में देखो ना, ये सब बताया सिखाया गया है। जीवन दायनी व्यवस्थाएं है सिखाने का चैनल ही है, खूब मन लगा के देखो। ओम नमः शिवाय। 10 महाविद्या में एक है श्री की उपासना, जो धन और वैभव एवं संपन्नता लाती है। इसलिए दीपावली से पूर्व इस कथा में करें श्री और शिव का गुणगान। इस कथा से जीवन में समृद्धि और सुखों के साथ धन तो आएगा ही, साथ में खुशियां, प्रेम और मनचाहे विवाह का योग भी बनता है। ओम नमः शिवाय। दिनांक 17 से 21 अक्टूबर, समय 4 से 7, स्थान प्रहलाद केशव आत्रे रंग मंदिर, शकराव चौक, कल्याण, मुंबई, महाराष्ट्र। इस कथा से जीवन में समृद्धि और सुखों के साथ धन तो आएगा ही, साथ में खुशियां, प्रेम और मन चाहे विवाह का योग भी बनता है। हमारा नंबर है 8917020202 एंड 6391292929। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज लोगों के जीवन में खुशियां लाने का काम कर रहे हैं। आपका संस्थान समूचे भारत में शिव नाम की अलग जगा रहा है। बाबा शिव की कृपा से हर समस्या और संकट मिट जाते हैं। उनकी शरण में आने वालों को मिलता है सुख और शांति। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना, जहां मिलेगा संपूर्ण कष्टों का समाधान एवं बाबा शिव की महिमा कथा और दिव्य शक्तियों का आह्वान, जिससे आपको मिलेगा अपनी समस्याओं का समाधान अपनी आंखों के सामने एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और नक्षत्र का 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ सद्गुरु देव की कृपा से हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। इस महायज्ञ परम पुनीत पुण्यकारी कार्य में आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए आप श्री की आहुति दान के लिए संपर्क करें। नंबर है 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114।